जय श्री राम दोस्तों, सभी सोल फैमिली को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज मैं बात करूंगी पोर्टल की बात तो हो चुकी है, बट आज मैं बात करूंगी रीयूनियन को लेकर के। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारा सच है, झूठ है, सब कुछ है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि देखो, रीयूनियन आप देखो ना, मैं जहाँ तक देख रही हूँ उसमें ये दिख रहा है कि पिछले 15 साल से आने वाली बात चल रही है। एक डीएम फ़ोन करता है अपनी डीएफ को बहुत दिन के बाद, बिछड़ने के 4 साल बाद फ़ोन करता है, तो बोलता है कि देख लो, तुम्हें बिना मेरे तुम्हारा गुजारा नहीं है। ऐसी बात बोलता है और डीएफ भी खुश हो जाती है, कहती है कि तुम्हें पता तो है, तब भी तुम तड़फा रहे हो। आप देखो, ये डीएम और डीएफ की लाइन को ज़रा आप मैचअप करो तो क्या आप इसका आउटपुट निकालोगे। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी कि ये जो बिहेवियर है ना, सबसे बड़ा बिहेवियर काम आता है। तो जो रीयूनियन के बारे में जो चल रहा है, जो नेचर का जो इन्फ्लुएंस चल रहा है, उसको भी अगर आप ऐड कर लें अपनी लाइफ में, तो जैसे बॉडी में दर्द होना, सिर में दर्द होना, गले में दर्द होना या कॉन्स्टिपेशन होना, ये किसी भी तरह का अगर आपको कोई भी डिसीज़ है, कोई भी इशू आपको फिजिकली हो रहा है, तो जब भी किसी इंसान को फिजिकली कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आती है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे पहले आदमी प्रेयर करता है अपने आप को ठीक करने के लिए। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ऐसे में कोई रीयूनियन का ख्याल रखेगा, बिल्कुल नहीं। किसी भी एज में कोई हो, अगर उसकी तबीयत खराब है तो वो बस अपने को ठीक होने की ही गुहार लगाएगा भगवान से। अगर कोई तबीयत खराब में गुहार लगा रहा है, मिलने वाली बात कर रहा है, इट मीन्स न मिलने की वजह से उसकी तबीयत खराब है, तभी वो गुहार लगाएगा कि मिल जाए तो हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी। अदरवाइज सीरियसली अगर इशू है, कोई डिसीज़ है, तो वो यही प्रेयर करेगा कि भगवान मुझे ठीक करो, पहले मेरी हेल्थ ठीक करो। तो सोल फैमिली से मेरी यही गुजारिश है, यही हार्दिक मेरी प्रार्थना है कि जो रीयूनियन की बातें चल रही हैं, इस पर न जोर दे करके, चाहे डीएम हो चाहे डीएफ हो, सबके लिए मैं बता रही हूँ, चाहे सिंपल भी कोई इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, तो ये सबके लिए बहुत बड़ी सीख है कि जब भी देखो दो आदमी, अगर आप अपने आप में हो तो आप अपने अनुसार कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जैसे किसी सेकंड पर्सन की एंट्री होगी आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली जब दो शरीर होंगे, दो दिमाग होगा, दो माहौल होगा, तो एक जैसा काम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सोल की मीनिंग आप देखो ना, आप लिटरेचर उठा करके देख लो सोल के बारे में, जब भी आप कुछ पढ़ोगे तो सोल का काम अलग है। अब देखो, हम लोग बोलते हैं मुंह से, ठीक है, बातें तो हम मुंह से करते हैं, लेकिन हमारा दिल अलग तरीके से धड़कता है। क्या जैसे मेरे लिप्स चलते हैं वैसे ही दिल भी चलता है? नहीं ना, उसका काम अलग है। उसी तरह सोल है, तो उसके बारे में हम पढ़ के, सुन के सोल के बारे में ऐसे जान गए हैं कि हाफ सोल है, अलग अलग बॉडी में है। तो बहुत सारे, देखा जाए रिटर्न वर्क अगर आप इससे देखोगे तो बहुत सारा है। आप खुद भी लिख सकते हो अपने बारे में, कहीं से कॉपीराइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना अगर लिखो सोल के बारे में, अपने बारे में, तो ऐसी बहुत बड़ी किताब तैयार हो जाएगी। तो सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगी रीयूनियन पे, या जो भी एनर्जी हमारी अप डाउन हो रही है,
तो ये मौसम के हिसाब से अप डाउन होता भी है। और अगर हम ट्विन जर्नी में हैं भी तो भी हमारी जो है एनर्जी अप डाउन होगी। अब हमें पता लग गया कि हाँ हम ट्विन जर्नी में हैं, तो थोड़ा सा एक अलग सा ही उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम वही मेंटालिटी बना करके उसी झूठी उम्मीद में जीने लगते हैं। हाँ आएगा जाएगा, माफ़ी मांगेगा, रिग्रेट करेगा, ये बहुत से मतलब अनलिमिट जो है इसके बारे में चर्चाएं हैं। तो मैं ज़्यादा न बोल करके ही कहूँगी कि जो भी आपके ऊपर बीत रही है आप उसे ठीक करने की कोशिश करो। अगर आपको कहीं से गुरु दीक्षा मिली है, शिक्षा मिली है कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए, तो आप उसी पग चिन्हों पे चलो। अब एक अगले पर्सन के बारे में आप ये अब अगला भी पता है मज़ा तब आए कि एक ही गुरु दोनों को सेम शिक्षा दें, फिर तो बात मज़े की है कि जब एक टीचर दो विद्यार्थी को पढ़ाएगा, सिखाएगा कि ऐसे करो तो पास हो जाओगे, ऐसे करो तो इतना नंबर मिलेगा, फिर तो बात बनती है। लेकिन एक आदमी को संस्कार भी अपनी फैमिली के हिसाब से मिले हैं, टीचर भी अलग से मिला है, सब्जेक्ट भी उसका अलग है, लाइफ भी उसकी अलग है, सारी कंडीशनिंग जो है उसकी बिल्कुल डिफरेंट है, और एक आदमी का बिल्कुल अलग है। तो जाहिर सी बात है ऐसे ही मिसमैच होना है। रही बात सोल की, तो वो तो जो चीज़ हिडन है उसके बारे में किया। आप देखो ना बिहेवियर यहाँ पे आ जाती है कि नहीं। हमें पता लगने लगा है ट्विन जर्नी के बारे में, अदरवाइज कितने सालों से हस्बैंड वाइफ की अनबन चलती है। कभी लोग कहते हैं कि नहीं ऊपर से जोड़ी बनती है, और जब अनबन हो जाती है फिर आप देखो कितनी सारी बातें। लोग जब हमारे साथ अच्छा होता है तो हम सोचते हैं हमने किया, बुरा होता है तो हम सोचते हैं भगवान हमारे साथ बुरा करते हैं। अब दूसरी साइड से देख लो, भगवान की साइड से वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ अच्छा करता हूँ, देखो ऐसे कि तुमने मेरा नाम लिया तो ये हो गया, अब तुमने यहाँ मेरे बारे में गलत सोचा तो ये बहुत सारी बातें, बहुत बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मतलब आप पजल हो जाओगे अगर इन सब चीज़ों में पड़े रहोगे ना, तो पजल हो जाओगे। इसलिए प्लीज़ यही अनुरोध है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपने आप को ठीक रखें, और जो कुछ भी कर रहे हैं, जिस भी पोजीशन पे आप हैं, सिंपल सी बात है ना, जो भी से हाँ एक चीज़ है, पुराने जन्मों का लेखा जोखा होता है, उसकी हमें रिकवरी करनी होती है, ऐसा मान के चलिए। अदरवाइज़ हम पुराने जन्म में अगर अच्छा किए होते तो अच्छे फैमिली में आते, वहाँ से हमारी कंडीशनिंग उस हिसाब से होती, तो हम सब कुछ अच्छा सर्वाइव चल रहा होता। तो इसलिए मैं कहूँगी कि ज़्यादा पजल होने के बजाय अगर हम स्मूथली अपने आप पर ध्यान दें और ठीक रखें अपने आप को, रूटीन में रहें, अच्छे से रहें, तो बहुत अच्छा होगा और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।